अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको मोबाइल के अंदर वीडियो को एडिट करने का तरीका बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने नॉर्मल वीडियो क्लिप्स को एडिट करके बहुत ही प्रोफेशनल बना सकते हैं। और ये तरीका मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर कैपकट प्रो के अंदर बताऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री है। और आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको देखकर आप अपने मोबाइल के अंदर किसी भी वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से एडिट कर सकते हैं। मेरा नाम है कासिम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्मार्टनेस ट्रिक्स। इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आइए हम मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं कि कैपकट प्रो के अंदर किस तरह से हमने अपनी किसी भी वीडियो को एडिट करना है। बहुत सिंपल है, तो आइए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, इधर हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जिनको नहीं पता कि आपने इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कहां से करना है, प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद यहां पे ऊपर आपने सर्च पे लिखना है कैपकट, और जैसे ही आप लिखकर सर्च करेंगे आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया होगा तो यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये 1 to 100% होगा और देन आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और जब ये आपके पास इंस्टॉल होगा और आगे आपने इसके अंदर काम किस तरह से करना है, इसको आपने इस तरह से ओपन कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर। आपके पास ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे मिल जाएगा जी न्यू प्रोजेक्ट और शॉर्टकट। आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। जब भी आपने कोई भी वीडियो एडिट करनी है आपने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके मोबाइल के अंदर जितनी वीडियोस होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। अगर एक वीडियो को आपने सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह से वो ऊपर एक छोटा सा लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। अगर आपने इससे ज्यादा क्लिप्स को ऐड करना है तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्लिक करते जाना है। ये देखिए यहाँ पे आपने इस तरह से अपने क्लिप्स को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे फर्ज करें मैंने इन 3 वीडियो क्लिप्स को सिलेक्ट किया है, अब यहाँ पे हमने इसको ऐड पे क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ, इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा और नीचे आपको इसकी टाइमलाइन शो हो रही होगी। ये देखिए यहाँ पे ये इसकी टाइमलाइन है, ठीक है। और ये हमारे पास एडिटिंग टूल्स हैं, इनको कहते हैं जी एडिटिंग टूल्स, ये जो नीचे पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे पहला है जी एडिट का, आपको यहाँ पे एडिट का मिल रहा होगा। मैं एडिट पे फर्ज करें क्लिक करता हूँ। एडिट के अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिले हैं ये देखें यहाँ पे। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ शुरू में, ठीक है। ये देखें यहाँ पे सबसे पहले है जी स्प्लिट। इसका क्या काम है? स्प्लिट का काम है जी एक क्लिप को फर्ज करें ये एक क्लिप है, आप चाह रहे हैं कि इसको मैं यहाँ पे खत्म कर दूं, इस क्लिप को मैं यहाँ तक रहने दूं, ठीक है। आप करेंगे स्प्लिट पे क्लिक। मैंने स्प्लिट पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे हमारे क्लिप का ये एक पार्ट बन गया है, ठीक है। अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें यहाँ पे हम दूसरे टूल की बात करते हैं जी। ये देखें एडिट पे मैंने क्लिक किया था और स्प्लिट हो गया और यहाँ पे आ गया जी स्पीड। अगर आप इस क्लिप की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, इसकी स्पीड आप तेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फर्ज करें मैं नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ जी। मैंने नॉर्मल पे क्लिक किया और ये देखें यहाँ पे 1x जो नॉर्मल स्पीड होती है वीडियो की वो होती है जी 1x। अब इसको मैं 1 से 2x करूंगा तो इसकी स्पीड जो है वो तेज हो जाएगी। ये देखिए क्लिप भी छोटा हो गया है और यहाँ पे अगर मैं टिक कर दूंगा तो इसका मतलब है कि ये मेरे क्लिप की स्पीड तेज हो गई है। अगर आप इस तरह से किसी क्लिप की ना स्पीड तेज करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से स्पीड तेज कर सकते हैं। मैं बैक जाता हूँ, ठीक है। इस पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बाद में एक ट्यूटोरियल पूरा ही बना दूंगा। बेसिकली स्पीड ये है, ये भी स्पीड है लेकिन ये कर्व्स की सूरत में है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जी वॉल्यूम की। हम जो है वो एडिट के अंदर आए थे, स्प्लिट हमने कर लिया, स्पीड पे हमने देख लिया क्या होती है। अब ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम पे मैं जाता हूँ। वॉल्यूम के अंदर क्या मिलेगा जी आपको, या तो अगर आप इस क्लिप का वॉल्यूम बंद करना चाहते हैं तो इस तरह से आप बंद कर देंगे, ये आपका जो क्लिप है ये म्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसकी आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगी। अगर आपके वीडियो क्लिप की आवाज कम है, ठीक है, तो आप इस तरह से इसकी आवाज को तेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप इसको तेज कर देंगे, आपकी वीडियो की आवाज जो है वो तेज हो जाएगी, मतलब जो पहले उसकी आवाज थी कम थी वो ज्यादा हो जाएगी। वॉल्यूम के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एनिमेशन का ऑप्शन। एनिमेशन पे मैंने क्लिक किया
एनिमेशन के अंदर आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा जी इन, ठीक है। इनके बाद है आउट और यहाँ पे है जी कम्बो। यहाँ पे मैं इन पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे आपको एनिमेशंस मिल जाएंगी जो आपके क्लिप के अंदर लगेंगी। ये देखें, यहाँ पे मैं फेड इन पे क्लिक करता हूँ। फेड इन पे मैंने क्लिक किया, इसको मैं मार्कअप कर देता हूँ और इसकी एनिमेशन क्या लगी है जी, ये देखें यहाँ पे जब क्लिप स्टार्ट हुआ है, जब क्लिप शुरू हुआ है तो इस तरह से ये ब्लैक स्क्रीन हो गई है। इसको मैंने प्ले किया तो यहाँ पे इसकी फेड इन लगी है, मतलब ये ब्लैक से शुरू होता है, मतलब ऐसे लग रहा है कि ये वीडियो यहाँ से शुरू हो रही है। पहले जो थी वो हमारी नॉर्मल थी वीडियो, मतलब कि इस तरह से वीडियो शुरू हो जाती थी और पता भी नहीं चल रहा था कि ये वीडियो प्ले हो जाती है। तो पहले हमने ये देखे यहाँ पे इस तरह से फेड लगाई थी और इस तरह से आपको ये इफेक्ट जो यहाँ पे प्ले होते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरह से आपकी वीडियो स्टार्ट होगी इस इफेक्ट के साथ। तो आपको एनिमेशन की समझ लग गई होगी। अब आउट के अंदर मैं आता हूं, ये था वीडियो की स्टार्ट में, जो वीडियो जहां से शुरू होती है वहां से इस तरह की वीडियो इस इफेक्ट के साथ शुरू होती थी। अब ये आउट पे मैंने क्लिक किया है, जब हमारा क्लिप खत्म होगा तो वो इस तरह से फेड आउट में खत्म होगा या इस तरह के इफेक्ट में खत्म होगा। और ये जो कम्बो है तो इसका मतलब है जी पूरी वीडियो जो है वो इस इफेक्ट के साथ चलती रहेगी। तो बेसिकली जो है वो एनिमेशन का क्या काम है, ये जो इन है वीडियो आपकी जहां से स्टार्ट होती है वो इफेक्ट लगेगा, आउट जो है वो आपकी वीडियो जहां पे खत्म होती है वो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, और कम्बो जो है वो पूरी वीडियो के अंदर आपको इस तरह के इफेक्ट मिलेंगे जो यहाँ पे आपको इस तरह से प्ले होते हुए छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। ठीक है, एनिमेशन के बाद आता है जी हमारे पास डिलीट का ऑप्शन। ये आपको पता है कि क्लिप को अगर आपने डिलीट करना है तो डिलीट। अब यहाँ पे आता है जी रिमूव बैकग्राउंड। मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूं। मैंने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे ये परसेंटेज कंप्लीट होती है। तो मैं आपको चेक करवाता हूं जी हमारी इस वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव होता है कि नहीं होता है, और अगर होता है बैकग्राउंड रिमूव तो कितना को होता है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो व्यूअर्स इधर आप लोग देख सकते हैं जी हमारी वीडियो का बैकग्राउंड बहुत अच्छी तरह से रिमूव हो चुका है। और अभी के लिए फिलहाल आपको इतना पता चल गया होगा कि आपने बैकग्राउंड को किस तरह से रिमूव करना है, किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव करना है। ये देखें यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब हमारा ये एक पोर्शन एडिट का कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या किया है जी, इसके अंदर एडिट के अंदर क्लिप्स को स्प्लिट किया है। स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे स्पीड है, वॉल्यूम है, एनिमेशन है और बैकग्राउंड रिमूव, ये आपको एडिट के अंदर ये ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन आता है जी, ऑडियो पे मैं क्लिक करता हूँ। ऑडियो के अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो है जी साउंड्स का। साउंड पे मैं क्लिक करता हूँ। साउंड पे मैंने क्लिक किया और इस तरह से आप ऑनलाइन साउंड्स जो है वो म्यूजिक वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन मिल जाएगा आपकी मोबाइल गैलरी का। ये देखें फ्रॉम डिवाइस, आप फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितने भी आपके मोबाइल के अंदर म्यूजिक होंगे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साउंड के बाद हम बात करते हैं जी इफेक्ट्स की। अब इफेक्ट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है जी, इफेक्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ। इफेक्ट्स के अंदर आपको छोटे छोटे साउंड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। कौन से, जैसे फर्ज करें आपकी वीडियो ऐसी है कि आप कोई पिक्चर क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे टेकिंग अ फोटो, मतलब वो जो आवाज होती है, साउंड होती है, मतलब जो मोबाइल से आती है, कैप्चर होने की जो आवाज होती है वो है। और क्लैपिंग, हार्ट बीट, मतलब आपको जो छोटे छोटे साउंड इफेक्ट्स होते हैं, क्लैपिंग, अगर आपने कोई काम किया, जैसे फर्ज करें यहाँ पे मैं कट विद नाइफ पे क्लिक करता हूँ, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड हो गया है और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें ये छोटा सा इफेक्ट है, इसको आपने पकड़ के जहाँ पे लेके जाना आप उसको वहां पे ले जा सकते हैं। मतलब जहाँ पे वीडियो का आपका पार्ट है, जहाँ पे आपको ये इफेक्ट चाहिए नाइफ का, आपकी वीडियो ऐसी है कि उसके अंदर कोई चाकू लगा है तो आप इसको इस तरह से आप वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। छोटा बड़ा करना है तो आप इस तरह से यहाँ पे इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इफेक्ट्स के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है जी एक्सट्रैक्टेड का। ये देखें यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब ये है जी कि अगर आप किसी वीडियो का म्यूजिक साउंड चाह रहे हैं कि वो ऐड करें, जैसे फर्ज करें मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इंपोर्ट साउंड ओनली पे क्लिक करूंगा ना, तो इसका मतलब ये है कि इस वीडियो का जो साउंड है, इसकी जो आवाज है सिर्फ वो आ जाएगी। मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे इस वीडियो की आवाज आ चुकी है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्टेड के जरिए से आप किसी भी वीडियो की आवाज को सिर्फ अपनी टाइमलाइन के अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। और लास्ट नंबर पे मेरे पास ऑप्शन आता है जी वॉइस ओवर का। वॉइस ओवर का क्या मतलब है जी, वॉइस ओवर का मतलब है कि आप अपने मोबाइल के जरिए से खुद
इसके अंदर आवाज को ऐड करें। अगर मैं इसको प्रेस करके रखूंगा तो मेरे मोबाइल का माइक ऑन होगा और मैं जो बोलूंगा, जिस तरह से व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करते हैं उस तरह से आप जैसे जैसे बोलते जाएंगे आपकी वीडियो के अंदर वॉइस ओवर ऐड होती जाएगी। मतलब अगर आपने कोई वीलॉग की वीडियो बनाई है तो आप इस तरह से उसके अंदर वॉइस ओवर कर सकते हैं, आवाज बोलकर बता सकते हैं जी मैं यहां पे गया, मैंने ये किया या वो किया। अगर आपकी कोई और वीडियो है, आप कोई यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप इस तरह से इसके अंदर अपनी आवाज को ऐड कर सकते हैं। तो वॉइस ओवर के जरिए से आप अपनी आवाज को खुद ऐड करेंगे। तो हमारा फिलहाल जो है वो एडिट का और ऑडियो का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। टेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूं जी। टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी, टेक्स्ट के अंदर आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। ये एक नॉर्मल और सिंपल टेक्स्ट है, इसके अंदर जो है वो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे वो लिखा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टाइल्स में मैं जाता हूँ जी। स्टाइल्स के अंदर जाने के बाद ये टेक्स्ट का स्टाइल है, किस तरह से आप टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना है आपने, ये उसकी आउटलाइन आपने अगर चेंज करनी है जी आप वो भी कर सकते हैं। ये टेक्स्ट का स्टाइल आप कर सकते हैं जी। स्ट्रोक के अंदर आप जो इसके अंदर ये ऊपर स्ट्रोक लगा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको बॉर्डर नजर आ रहा है, आप इसको यहाँ पे बंद कर सकते हैं इस तरह से, अगर आपने इसको बंद करना है, और इसको आप इस तरह से इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, और जितना आपको मैं यहाँ पे डिटेल इसकी बताता जाऊंगा वीडियो उतनी ज्यादा लंबी होती जाएगी। तो इस पे मैं जो है वो ट्यूटोरियल्स 1 बाय 1 बना दूंगा जो आप इजीली देख सकेंगे। अभी मैं फिलहाल इसको जल्दी से वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट टेम्पलेट्स हैं इसके अंदर आपको इस तरह के मुख्तलिफ टेक्स्ट मिल जाएंगे जो यहाँ पे आपको ये स्टाइल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह का टेक्स्ट स्टाइल होगा, आप इसको एडिट कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट इसके अंदर ला सकते हैं। तो टेक्स्ट जो बेसिकली है इसके जरिए से आप अपनी वीडियो के अंदर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं मुख्तलिफ फॉन्ट स्टाइल्स के साथ। अब यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर आपको एक ऑटो कैप्शंस का ऑप्शन मिलता है, ये बहुत ज्यादा कमाल का है। इसके जरिए से क्या होगा जी, आप अपनी वीडियो के कैप्शंस को ऑटोमेटिकली जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं ओरिजिनल साउंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लैंग्वेज में सेलेक्ट करता हूँ जिस लैंग्वेज का मैं कैप्शन चलाना चाहता हूँ। जो यहाँ पे नीचे लिखे हुए नजर आते हैं वो मैं इसके जरिए से चला सकता हूँ। तो इसको मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरी वीडियो के अंदर जो जो मैं बोलूंगा उसके कैप्शंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जैसे फर्ज करें मैंने ये पहले किया था, ये आपको छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे वीडियो के साथ साथ ये आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इस तरह से आपकी वीडियो के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे अगर आप ये ऑटो कैप्शंस वाले ऑप्शन को यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्टिकर्स। तो स्टिकर्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है जी, स्टिकर्स के अंदर इस तरह से आपको मुख्तलिफ स्टिकर्स मिल जाते हैं। ये देखें यहाँ पे जैसे फनी स्टिकर है, ये देखें यहाँ पे फनी स्टिकर्स और हर तरह का स्टिकर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जिस तरह का आपको स्टिकर चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एडिट ऑडियो टेक्स्ट स्टिकर्स के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है जी ओवरले का। ओवरले के अंदर आप क्या करेंगे जी, ओवरले पे मैं फर्ज करें इस पे मैं क्लिक करता हूं और इसको मैं इस पे क्लिक करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं जी। ये देखिए यहाँ पे ओवरले का मतलब है कि एक वीडियो के अंदर दूसरी वीडियो ऐड हो जाएगी, मतलब एक वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो आ जाएगी। तो ओवरले के जरिए से आप अपनी एक वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो ला सकते हैं। मैं वीडियो डिटेल में अब नहीं बता रहा, वीडियो क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है। अब यहाँ पे बारी आती है जी इफेक्ट्स की। इफेक्ट्स के अंदर आपको क्या मिलता है जी, यहाँ पे हम देखते हैं जी इफेक्ट्स के अंदर ये वीडियो इफेक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं। मैं वीडियो इफेक्ट्स पे क्लिक करता हूं, इसके अंदर हम देखते हैं जी कौन से वीडियो इफेक्ट्स हमें मिलते हैं जो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो इफेक्ट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जी। अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे वो कितना बोरिंग सा इफेक्ट आ गया है। तो इनको आप 1 बाय 1 चेक कीजिएगा, आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब यहाँ पे अगर आपको कोई इफेक्ट लग गया है, आपने उसको मिटाना है, आपको इफेक्ट नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे आपको ये एक छोटा सा आइकन मिल जाता है जिसके अंदर आपको सर्कल के अंदर एक लाइन मिल रही है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा इफेक्ट गायब। अब जी यहाँ पे बॉडी इफेक्ट क्या करेगा जी, मोटों को पतला तो नहीं कर देगा। अब यहाँ पे बॉडी इफेक्ट्स के अंदर हम जाते हैं। बॉडी इफेक्ट्स के अंदर देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है। बॉडी इफेक्ट्स के अंदर आप लोग देखें जी, यहाँ पे इस तरह के इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे अगर आपकी म्यूजिक की वीडियो है तो आप यहाँ पे अगर डांस कर रहे हैं तो इस तरह के इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे इस पे क्लिक ही करके आपको दिखा देता हूँ और ये देखिए हमारे पास हमारा इस तरह का इफेक्ट आया है। देखिए इस तरह के इफेक्ट आप अप्लाई कीजिएगा, आपको यहाँ पे और बहुत से इफेक्ट्स मिल जाएंगे। जिस तरह का ये इफेक्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है उस तरह की आपकी वीडियो के अंदर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे फिलहाल हम इस इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे इफेक्ट्स का पोर्शन भी हो गया।
अब यहाँ पे फिल्टर्स वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, तो फिल्टर के जरिए से क्या होता है जी, फिल्टर के जरिए से बेसिकली ये जो फिल्टर्स होते हैं वो आपको पता ही होगा, बहुत से लोगों को पता है जी, फिल्टर्स के अंदर कलर इफेक्ट होते हैं। यहाँ पे मैं आपको फिल्टर्स के अंदर आने के बाद चेक ही करवा देता हूँ जी। ये देखिए यहाँ पे आपको मुख्तलिफ इफेक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे हम करते हैं जी नेचर वाले इफेक्ट पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इस पे ये क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया और मेरी वीडियो के अंदर जो जो मैं क्लिक करता जा रहा हूँ वो इफेक्ट आता जा रहा है। और ये देखें जी, यहाँ पे मेरी वीडियो के अंदर इस तरह का इफेक्ट आया है। और अगर इसको मैं सारी वीडियो के अंदर लाना चाहता हूँ तो इस तरह से मैं इसको ड्रैग कर लूंगा पूरी वीडियो के जरिए, पूरी वीडियो के अंदर ये इफेक्ट लग जाएगा। तो फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो फिल्टर्स के अंदर आपको पता चल गया होगा कि ये कलर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब फिल्टर्स के बाद हम बात करते हैं जी फॉर्मेट की। फॉर्मेट पे मैं क्लिक करता हूँ। फॉर्मेट जो है वो आपकी स्क्रीन का साइज होता है, किस तरह की आप वीडियो बनाना चाहते हैं, टिकटॉक के लिए बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के लिए बनाना चाहते हैं और यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हैं, तो आप इन फॉर्मेट्स को सिलेक्ट करें, ठीक है। तो उतना आपकी वीडियो का साइज हो जाएगा। जिस तरह का आपको वीडियो साइज चाहिए वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मेट के अंदर आप वीडियो की साइजिंग कर सकते हैं जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अंदर आपने बैकग्राउंड स्क्रीन को किस तरह से रिमूव करना है जी। ये देखें, यहाँ पे मैं ओवरले पे जाता हूँ। ओवरले के अंदर जाने के बाद इस तरह से आपने अपनी ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना है। जैसे ये सब्सक्राइब का बटन है, अब हमने यहाँ पे इसके ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव करना है और सिर्फ सब्सक्राइब वाले बटन को रहने देना है। मैंने इस पे क्लिक किया। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्रोमा की का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन आपको प्यारा सा नजर आ रहा होगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैंने इस पे क्लिक किया तो इस तरह से आपको ये छोटा सा सर्कल नजर आ रहा होगा। आपने इसको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वाली जगह पे सेट करना है। बॉर्डर इसका देख लेना है, कोई एक्स्ट्रा चीज ना आए। और इसको मैं यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जाना है जी इंटेंसिटी वाले ऑप्शन पे। इंटेंसिटी वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। सिंपल इस तरह से मैंने इसको ड्रैग किया। वैल्यू इसकी मैं करता हूँ जी 30, 20, 27 तक इसकी बेस्ट लग रही है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे जाता हूँ मैं शैडोज पे। शैडो इसका मैं इस तरह से इंक्रीज करता हूँ। यहाँ पे मैं इतना काम करने के बाद इसको मार्कअप कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने इसके साइज को छोटा या बड़ा करना है तो सिंपल सा काम है जी, आपने इस तरह से उस पर क्लिक करना है जिसका आपने साइज छोटा या बड़ा करना है। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ, स्क्रीन का साइज बड़ा हो गया। और अगर मैं इसको साइड पे करना चाहता हूं तो इस तरह से मैं इसको साइड पे भी कर सकता हूं। अब यहाँ पे हमने अपनी वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट किस तरह से करना है, सारा काम एडिटिंग करने के बाद आप बारी आती है इसके अंदर एक्सपोर्ट करने की। अगर आप इसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, ये देखें यहाँ पे 720p है, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो इस तरह से मैं इसकी क्वालिटी को इंक्रीज करके यहाँ पे मैं रेंडरिंग पे क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह से आपकी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। आप इस तरह से वीडियो को एडिट करके एक्सपोर्ट करके किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए उसको यूज कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत ज्यादा नॉलेज भी मिला होगा कि किस तरह से आपने मोबाइल के अंदर किसी भी वीडियो को प्रोफेशनल एडिट करना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी चीज में मसला आता है आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक चाह रहे हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो भी सुजेस्ट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप मुझे वहां पे फॉलो कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।